आजमगढ़ जिला महिला कांग्रेस की मासिक बैठक जिला कार्यालय पर महिला अध्यक्ष शीला भारती की अध्यक्षता में की गई। बैठक में उपस्थित तमाम कांग्रेस महिला नेत्री ने अपने विचार व्यक्त किए। शहर महिला अध्यक्ष प्रेमा चौहान ने कहा कि वर्तमान देश और प्रदेश की सरकार जनता की धार्मिक भावनाओं का व्यापार कर रही है। आज के दिन में सरकार धार्मिक संस्थाओं से सरकारी आय बढ़ा रही है। जैसे कि प्रदेश की मुखिया ने स्वयं इस बात की पुष्टि की है कि कुंभ जैसे महाधार्मिक उत्सव में 3,30,000 करोड़ की आमदनी सरकार को हुई है। महिला अध्यक्ष शीला भारती ने कहा कि सरकार सभी धार्मिक संस्थाओं पर कुठाराघात कर देश की स्वतंत्रता को छीन रही है। ताज़ा उदाहरण देश बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान, जिसमें स्वतंत्रता की हनक की, उसे अधिवक्ता कानून को बदलकर कानून हित में आवाज़ उठाने वाले अधिवक्ताओं की जबान पर ताला लगाने का कार्य कर रही है। दूसरे समाज का भारी नुकसान स्वतंत्र संविधान का भारी नुकसान होगा। यदि सरकार अपना निर्णय नहीं बदलेगी तो महिला संविधान बचाने के लिए गांव-गांव सड़क पर उतरने को तैयार है। इस अवसर पर प्रेमा चौहान, सबा खान, सीमा शर्मा, मनीता यादव, मंजू, सावित्री, मिथिलेश पांडे, मीना देवी आदि लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ से पंकज कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। मैं कांग्रेस कमेटी की महिला जिला अध्यक्ष हूँ और मैं जब से जिला अध्यक्ष हुई हूँ तब से मासिक बैठक मेरी होती रहती है और मासिक बैठक कार्यालय पर हर 5 को होती है। और जितनी मेरी ब्लॉक अध्यक्ष महिला हैं, जितनी जिले कमेटी की महिलाएं हैं, सारी महिलाएं आती हैं और मासिक बैठक में हम लोग एक रणनीति तय करते हैं। रणनीति तय करती हैं कि जिस तरीके से आज हमारे देश में और इस सरकार में जिस तरीके से बेरोजगारी महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी महंगाई जो बढ़ रही है, हम लोग इसको लेकर के चिंतन करती हैं, मनन करती हैं कि आने वाला दिन हम लोगों का कैसा होगा। हम लोगों का तो बीत जा रहा है, हम लोगों के आने वाली भविष्य कहीं फंस तो नहीं न जाएगी इस महंगाई बेरोजगार से लेकर के। और पहली बात, और दूसरी बात हम लोग ये भी कहना चाहती हैं, आज जो हमारे भारत का सबसे बड़ा जो कानून व्यवस्था है और हमारे भारत में जो बुद्धिजीवित माने जाते हैं, जो अधिवक्ता होते हैं, वकील संघ, इन लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो इन लोगों की आज़ादी थी, वो भी हमारे भारत सरकार के लोग इनकी आज़ादी को छीनना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो वकील संघ स्वतंत्रता थी वो उनका बरकरार रहे, उस पर कोई रोक न लगावे, कोई संक्षेप न करे, वो लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहें। जैसे इस तरीके से संविधानिक जो संविधान के तहत बन गया है उसको ये लोग न मिटावें तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात है, हम ये भी कहना चाहेंगी कि ये सुनने को मिला है कि जो 2 वकील लड़ाई लड़ते हैं तो पक्ष विपक्ष दोनों लोग लड़ते हैं, तो वकील तो भाई दमदारी से लड़ता है मुकदमा कि हम जीते। अगर कोई वकील हार गया तो ये भी सुनने को मिला है कि जो वकील हारेगा मुवक्किल उसको खिलाफ वो मुकदमा कर सकता है। तो ये बताइए, अगर इस तरीके से बातें होगी तो वकील मुकदमा लड़ने से पीछे हट जाएगा और गांव में अपराध बढ़ता जाएगा। इस तरीके से अपराध बढ़ेगा कि आदमी सोच नहीं सकता है। एक वकीलों के डर से थाने पर, गांव में, कचहरी में लोग भयभीत होते थे, गुंडा बदमाश जो भी रहते थे वो लोग बवाल करने से डरते थे। अब क्या है कि खुले मंच से ये गुंडे घूमेंगे और अपराध बढ़ेगा। जिस तरीके से हम किसी गरीब आदमी आ रहा है, अमीर आदमी मारा, गरियाया, प्रताड़ित किया, वो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया। अगर ये मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हुए तो पहले वहाँ डर जाएंगे, हम मुकदमा हार जाएंगे, ये जबर आदमी है, हर जगह भारी पड़ेंगे, तो हमारे खिलाफ वकील मुकदमा करेगा। ये भी हो सकता है। तो अब वकील लोगों का ये भी हो सकता है, ये भी ये लोग प्लान बना ले, ये भी प्लान बना सकते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन करावे आम पब्लिक जाती है, अपने परिवार को, मरीज को भर्ती करती है, डॉक्टर पहले लिखा लेता है कि अगर कोई घटना घटेगी तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, आप होंगे। ऐसे हो सकता है वकील भी लिखावे, तब मुकदमा लड़ने से पहले ही पब्लिक मर जाएगी, हार जाएगी, तो मुकदमा लड़ेगी कैसे, वो जीतेंगे कैसे, जनता की आवाज़ कौन उठाएगा? ये सरकार से सवाल है। और कांग्रेस के जो लोग कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या की,
कांग्रेस ने लोकतंत्र को स्वतंत्र छोड़ा। जिसको जो अधिकार दिया वो स्वतंत्र रहा, अपने अधिकार को लेकर स्वतंत्रता से वो अपने अधिकार को इस्तेमाल करता था, चाहे वो वकील संघ रहा हो, चाहे वो जिस संघ का रहा हो। मेरे अपने समझ में जो आता है कि मैं ये जानती हूँ, वकीलों को कोई जात बिरादरी नहीं होती, पुलिस की कोई जात बिरादरी नहीं होती है, डॉक्टर की कोई जात बिरादरी नहीं होती है, इनका एक संघ होता है। और छोटी छोटी चीज में इन लोगों को बांट देते हैं, विभाजित कर देते हैं, ये गलत है। ये सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि स्वतंत्रता और आज़ादी को बरकरार भारत में रहने दें, भारत को गुलाम बनाना न चाहिए।